इंदिरा गांधी एक बार इमरजेंसी लगा दी थी। कहा चुप, तो हम नहीं समझ रहे हैं कहां की सरकार निकम्मी है। अब बताओ भैया, अगर यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा है तो क्या एक ही कैटेगरी का पेड़ निकलेगा? अलग अलग कैटेगरी का पेड़ निकलेगा। अब अलग अलग कैटेगरी का पेड़ निकलेगा तो अलग अलग कैटेगरी के पेड़ का पतझड़ का मौसम, यानी जब वो पत्ते गिराएंगे तो वो क्या एक ही साथ गिराएंगे कि अलग अलग मौसम? अलग अलग मौसम में, अलग अलग मौसम में वो क्या गिराते हैं? पत्ते गिरा देते हैं। इसी वजह से किसी जंगल में 10 लाख पेड़ है और अगर वहां पे जैव विविधता ज्यादा, जैसे पश्चिमी घाट में मान के चले 10 लाख पेड़ है, तो जनवरी में कोनो 50,000 अपना पत्ती गिरा दिया तो 10 लाख में से 50,000 का पत्ती गिर गया तो कोनो क्या जंगल सुनसान दिखने लगेगा? पता नहीं चलेगा पत्ती गिरा कि नहीं गिरा। फिर अगले महीने किसी पेड़ ने पत्ती गिरा दिया, फिर अगले महीने, तो जैव विविधता वाले क्षेत्र में हर महीने पतझड़ का मौसम आता है, लेकिन एक के साथ कोनों का पतझड़ नहीं आता है। इसलिए इसे कहा जाता है सदाबहार वन। कौन सा वन? सदाबहार। भारत में 2 जगह बताइए जहां सदाबहार वन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ये क्या वहां पे पतझड़ का मौसम नहीं आता है? हो ही नहीं सकता है कि पतझड़ का मौसम नहीं आए। अरे हम लोग का ठंडी के दिन में चमड़ा छोड़ने लगता है, पेड़ पौधे का पत्ता क्या चीज है? पत्ता कौन चीज? टूटेगा तबे ना नया निकलेगा। जबकि हम लोग के यहाँ उत्तर भारत में जहां हम लोग रहते हैं, जहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जो एरिया, बंगाल, यहाँ पर जैव विविधता नहीं है। 8-10 कैटेगरी का पेड़ होता है। नीम होगा, सेखुआ होगा, सागौन होगा, सेमर होगा, आम होगा, यूकलिप्टस होगा, शीशम होगा, 8-10 गो आप जानते होंगे। मुख्य रूप से यही सब ससुरा अप्रैल में पत्ती गिरा देते हैं, सन्नाटा। कौन चीज हो गया? ये पतझड़ का मौसम है। समझा गया कि नहीं? पतझड़, सावन, बसंत, बहार। सुने हैं क्या? जहां जैव विविधता ज्यादा है वहां पतझड़ नहीं आता है? आता है, लेकिन पता ही नहीं चलता है। पता है कि नहीं? नहीं पता जैसे ये क्लासरूम में जैव विविधता बहुत ज्यादा है, क्या सब होशियार है? नहीं, कुछ कुछ बकलोल भी है। पता चलता है क्या इसमें बकलोल है? नहीं, छुप जाता है। कोई हिस्ट्री के बैच में बकलोल है तो कोई ज्योग्राफी के बैच में बकलोल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? हम जब बकलोल बोलते हैं तो ये अपने पे ले लेती है। हम तो नाम लेके नहीं बोलते, लेकिन समझदार की कमी थोड़ी है दुनिया में। इंदिरा गांधी एक बार इमरजेंसी लगा दी थी। तो इमरजेंसी में ना एक कवि थे, इमरजेंसी में ना आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। अगर अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो जाए तो आप प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो एक कवि ने बोल दिया ये सरकार निकम्मी है इंदिरा गांधी के समय में, तो एक दरोगा गिरफ्तार कर लिया उनको, चलिए गिरफ्तार करते। तो कवि ने कहा कि हम कहां कहें कि भारत की सरकार निकम्मी है। तो दरोगा कहा चुप, हम नहीं समझ रहे हैं कहां की सरकार निकम्मी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हम बकलोल सबको कहते हैं, ये सब अपने को समझ जाते हैं।